हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो आपका 16 तारीख को जो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर है, इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सही जोड़ी यानी कि मैच द कॉलम, अक्सर आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाती है। इसके पहले भी देखिए हमने सही जोड़ी की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में पुनः से हम सही जोड़ी के कई सारे सेट यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए पहला सेट देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट में पहले सेट में आपको देखने को मिलेगा कि एड्स है, प्रतिजैविक, इंटरफेरॉन, माल्थस, सिफिलिस और IUCD। तो देखिए एड्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एड्स जो है ट्रेपिनोपैलिडम तो होगा नहीं, जनसंख्या सिद्धांत तो होगा नहीं एड्स का, ना ही विषाणुरोधी प्रोटीन होगा। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो आपको पता होगा कि जो एड्स होता है यह एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। तो डी नंबर जो हो जाएगा, आपको याद रखना है पहले का हो जाएगा डी नंबर। तो एड्स का हो गया आपका डी नंबर यानी कि STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। दूसरा नंबर है देखिए प्रतिजैविक यानी कि आपका एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का संबंध देखिए यहां पे हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्योंकि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है उसको किसने तैयार किया, जो कि पेनिसिलिन था, उसको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया। तो प्रतिजैविक का पहला प्रतिजैविक हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दूसरे का आपका हो जाएगा ई नंबर। ई नंबर जो है आपका दूसरे का आंसर है। फिर इंटरफेरॉन देखिए, तो इंटरफेरॉन का तो सामने हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरॉन जो है ये विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं, अर्थात प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। तो इंटरफेरॉन यानी तीसरे का हो जाएगा सी नंबर। तो तीसरे का हो गया आपका सी नंबर, विषाणुरोधी प्रोटीन। इसके बाद देखिए चौथा है माल्थस। जो माल्थस है, माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। तो माल्थस का हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यानी चौथे का हो गया बी नंबर, माल्थस का हो गया जनसंख्या सिद्धांत। फिर देखिए जो सिफिलिस रोग है ना, सिफिलिस रोग जो है यह ट्रिपिनुमा पैलिडम के द्वारा फैलता है, यानी यहां पे आपका पांचवे का हो जाएगा ए नंबर। तो पांचवे का हो गया आपका ए नंबर। फिर देखिए IUCD मतलब आप कह सकते हैं कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यह एक कॉपर टी या स्टीलनेस स्टील की बनी कोई भी धातु होती है, तो कॉपर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार IUCD का हो जाएगा एफ नंबर, यानी छठवें का हो जाएगा एफ नंबर, कॉपर टी। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है सही जोड़ी का। इसके बाद देखिए अब दूसरा सेट देखते हैं। दूसरे सेट में देखिए पहला क्या है, बाई की कमी, बाई गुणसूत्र की कमी। फिर देखिए एक्स गुणसूत्र की अधिकता। फिर है पटाउ सिंड्रोम। फिर इसके बाद है एडवर्ड सिंड्रोम। फिर डाउन सिंड्रोम। इसके बाद क्राउड-डू-कैश सिंड्रोम। इसके पहले देखिए यदि आपने हमारी गुणसूत्रों वाली वीडियो देखी होगी, गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न रोग वाली जो हमारी वीडियो थी, उसमें पूरा का पूरा यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सही जोड़ी आपसे इजिली बन जाएगी। तो देखिए बाई क्रोमोसोम की जो कमी होती है ना, ये बेसिकली टर्नर सिंड्रोम में होती है। टर्नर सिंड्रोम में बाई क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से पहले नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो पहले का हो गया सी, टर्नर सिंड्रोम। फिर देखिए एक्स की अधिकता, जो एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, किसमें हो जाती है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में। किसमें, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में। तो दूसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर। दूसरे का क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसके बाद तीसरा देखिए पटाउ सिंड्रोम में क्या हो जाता है, पटाउ सिंड्रोम में 13 की ट्राइसोमी हो जाती है, अर्थात जो 13वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो तीसरे नंबर का हो जाएगा आपका डी, यानी आपका पटाउ सिंड्रोम का हो गया 13 एकाधिक सूत्रता, मतलब 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। फिर देखिए चौथा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में आपका क्या हो जाता है, आपको याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम में कि चौथा नंबर जो है इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो एडवर्ड सिंड्रोम का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी चौथे का हो गया आपका बी नंबर। फिर देखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम का हो जाएगा आपका पांचवे का हो जाएगा आपका एफ नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, एफ नंबर। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्राई-डू-कैच सिंड्रोम। अब जो आखिरी बचा होगा वो हो जाएगा क्राई-डू-कैच सिंड्रोम। तो पांचवें गुणसूत्र भुजा विलोपन, जो पांचवी गुणसूत्र की भुजा वो यदि विलोपित हो जाती है तो वहां पे कौन सा सिंड्रोम होता है, क्राई-डू-कैच सिंड्रोम। तो छठे नंबर का हो जाएगा ई नंबर। तो इस प्रकार से दूसरा सेट भी हमारा आज का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सेट देखते हैं सही जोड़ी का। तीसरा सेट भी आपको गौर से समझना है, क्योंकि यहां से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
पृथक्करण का नियम दिया गया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक संकर परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस भी दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन में, फिर सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस भी दिया गया है, सुपर मेल सिंड्रोम भी दिया गया है और इसके बाद रंग वर्णांधता भी दिया गया है। तो चलिए पहले नंबर का देखते हैं, पृथक्करण का नियम का यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए चूंकि 9:3:3:3 रेशियो आपको याद होगा कि यह किसमें आता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसका अनुपात आता है 9:3:3:1। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यहां पे दिया गया है ऑप्शन में। तो दूसरे नंबर का आपका हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो गया आपका ए, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का जो रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। तो ये आपको रेशियो याद करना है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। फिर देखिए पृथक्करण का नियम का क्या हो जाएगा। पृथक्करण का नियम जब आपने पढ़ा तो उसमें जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो 1:2:1 प्राप्त होता है, यानी पृथक्करण के नियम का हो जाएगा सी नंबर। तो पहले का हो गया आपका सी नंबर। इसके बाद देखिए सह प्रभाविता, तो मवेशियों का रंग क्या दर्शाता है, सह प्रभाविता आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर सह प्रभाविता का हो जाएगा मवेशियों का रंग। फिर देखिए आप पाएंगे कि जो सुपर मेल सिंड्रोम होता है उसमें एक बाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो सुपर मेल सिंड्रोम का हो जाएगा आपका ई नंबर। तो यहां पे हो जाएगा पांचवें नंबर का एफ, पांचवें नंबर का क्या हो गया, एफ नंबर हो गया। फिर रंग वर्णांधता जो है, रंग वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है, तो छठे नंबर का हो जाएगा ई नंबर। अब बचा आपका क्या, एक संकर परीक्षण संकरण। अब जब आप एक संकर क्रॉस होता है परीक्षण संकरण में यानी कि टेस्ट क्रॉस में, तब आप वहां पे देखते हैं कि 1:1 का फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है। तो यहां पे आप पाएंगे कि ये जो एक संकर परीक्षण संकरण यानी तीसरा नंबर बचा, तीसरे नंबर का हो जाएगा डी नंबर यानी कि 1:1। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका। अब देखिए चौथा सेट की बारी है, तो चौथा सेट भी काफी इजी है। तो देखिए mRNA दिया गया है, tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, फिर दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, इसके बाद दिया गया है ऑन्कोजीन या ओंकोजीन भी आप कह सकते हैं। तो देखिए mRNA में आपको याद रखना है mRNA कोडान की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि mRNA पर ही कोडान बनते हैं। तो mRNA का हो जाएगा कोडान यानी पहले का हो जाएगा सी नंबर। तो पहले का कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया। फिर tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए में सदैव आपको याद रखना है कि यह एंटी कोडान की तरह कार्य करते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर, ये हो गया आपका दूसरे का ए नंबर। फिर देखिए प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, तो आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए तो हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है, राइबोसोम। तो तीसरे नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर ओंकोजीन का बचा, तो ओंकोजीन का संबंध कैंसर से है, क्योंकि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन ही क्या कहलाते हैं, ओंकोजीन कहलाते हैं। तो चौथे का हो जाएगा आपका कैंसर। तो चौथा सेट भी इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद पांचवा सेट देखते हैं। तो देखिए दिया गया है एक साइड हमारा यूरेसिल, फिर दिया गया ग्रिफिथ जो कि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। इसके बाद देखिए एडेनिन जो कि आपको पता है कि एक प्रकार की शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो कि पता है कि डीएनए में पाई जाने वाली एक प्रकार की शर्करा होती है। तो चलिए यूरेसिल की यदि बात करते हैं तो अपोजिट साइड कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, यूरेसिल का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं। फिर आरएनए का संबंध जरूर यूरेसिल से है, तो यहां पे यूरेसिल आपको याद रखना है कि यूरेसिल का संबंध किससे है, आरएनए से। तो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में यूरेसिल पाए जाते हैं, तो पहले का हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर ग्रिफिथ की जब बात आती है तो ग्रिफिथ आपको याद रखना है कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन के खोज करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाएगा ग्रिफिथ। तो दूसरे नंबर का आपका हो गया ए नंबर, यानी ग्रिफिथ का हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। फिर देखिए एडेनिन का क्या हो सकता है, तो एडेनिन जो है एक प्रकार की ये क्या है, प्यूरिन है। तो आपको याद रखना है एडेनिन जो है प्यूरिन कहलाती है। तो पहले तीसरे सी नंबर, तीसरे का हो जाएगा डी नंबर, तो तीसरे का हो गया डी नंबर। फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा तो आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है, तो चौथे नंबर का हो जाएगा सी नंबर। तो ये हमारा पांचवा सेट भी आज का कंप्लीट हुआ। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतने ही सही जोड़ी देखेंगे। इसके बाद देखिए हम आपको एक दो और सही जोड़ी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आज की पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।